इस वक्त जबरदस्त हंगामा है, बेहद कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है दिल्ली विधानसभा के अंदर। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसी को अभी कुछ ये समझ आ नहीं रहा है कि आगे होने क्या वाला है। भारी हंगामे के बीच, भारी शोर शराबे के बीच और एलजी के आपत्ति दर्ज करने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने जैसा कि कहा था कि हम तो जन लोकपाल बिल पेश करके ही रहेंगे, पेश कर दिया गया। लेकिन बिल पेश होते ही इतना जबरदस्त हंगामा हुआ कि कार्रवाई को फिर आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। अब इस आधे घंटे में रणनीति क्या बनने जा रही है, किसी को कुछ भी स्पष्ट तौर पर समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के विधायक हैं जो कहते हैं कि अब वो स्पीकर के खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जिसका कहना है कि जो उसका काम था वो उसने कर दिया है, मगर आगे के लिए क्या, अब होगा क्या, ये फिलहाल किसी को समझ आ नहीं रहा है। हमारी संवाददाता मौसमी हमारे साथ लगातार बनी हुई है दिल्ली विधानसभा के अंदर से। मौसमी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी वो यही कि इतना अगर विरोध है, इतनी आपत्ति है कि स्पीकर तक के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात हो रही है, तो कांग्रेस के पास तो एक बड़ा सीधा सा रास्ता है, समर्थन वापस ले लेने का। बिल्कुल, मैं ये कह रही थी ऋतुल कि ये ऐसा लड्डू है जो कांग्रेस से खाया भी नहीं जा रहा है और पचाया भी नहीं जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस विरोध दर्ज कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि मुख्य विरोधी पार्टी बीजेपी नहीं कांग्रेस है। अगर आप देखें जो वेल के अंदर एंटर करे तो सबसे पहले कांग्रेस के विधायकों ने एंटर किया और हंगामा मचाया। तो साफ तौर पे कांग्रेस भी उसी तरह से राजनीति कर रही है जिस तरह से आप पार्टी कर रही है। आप पार्टी को ये मालूम है कि जन लोकपाल बिल एक ऐसा हथियार है जिसको वो गंवाना नहीं चाहती। अगर सोमनाथ भारती की आप बात सुने ऋतु, तो एक तरीके से काफी खुश नजर आ रहे थे, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे जिस तरह से उन्होंने बिल पेश किया। और एक कानून मंत्री की हैसियत से जब मैंने उनसे पूछा कि आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई क्या, तो उन्होंने कहा कि ये जनता के हित में, इससे कोई संविधान का उल्लंघन हमने नहीं किया, संविधान को हम अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। साफ है कि यहाँ पे तलवारें खिंची हुई है ऋतुल, और आगे का भी ये सेशन जो है इसी तरह से बवाल में ही निपटेगा। जी, बवाल में ही निपट जाएगा। और ये भी मौसमी बिल्कुल सही बात है कि जो स्ट्रैटेजी थी, जो चाह रही थी आम आदमी पार्टी की, हमने तो जनता को वादा किया था, हम तो जन लोकपाल बिल ला के ही रहेंगे, टेबल भी कर दिया गया है। अब आगे वो पास होता है या नहीं पास होना तो छोड़िए, चर्चा भी होती है नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन चलिए, इस वक्त लगता है मनीष सिसोदिया वहां पहुंचे हैं, उनको सुनते हैं वो कह क्या रहे हैं। नीचे बैठ जा, पीछे भी फ्रेम है ना भाई। कैमरा एएनआई से कट रहा है, एएनआई से कट का हवा पूछा जा रहा है कि किस नियम के तहत आपने आज बिल अरे क्या कर रहे हैं, और साथ ही तरीके पर दोनों पार्टियों नहीं आएगा। विधानसभा के भवन में जिस तरह के तरीके बीजेपी और कांग्रेस के लोग अपनाते रहे हैं, माइक तोड़ना, कागज फाड़ के फेंकना, महिलाओं का अपमान करना चूड़ियां कर करके, तो इन सब से तरीकों की बात तो ये इनके लिए बेईमानी है, ये किस मुंह से तरीके की बात करते हैं। लेकिन एक एलजी साहब का पूरा एलजी साहब के मैसेज का पूरा सम्मान करते हुए स्पीकर साहब ने आज रखा, और उसके बाद जहां तक मेरी सूचना है कि उन्होंने ये व्यवस्था दी कि एलजी साहब के मैसेज को सदन में रखने के बाद उन्होंने व्यवस्था दी है अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कि बिल को पेश किया जाए। तो ये एलजी स्पीकर साहब का अधिकार है। अगर सेशन एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी मनीष, तो क्या सरकार सेशन एक्सटेंड कराएगी? अगर सेशन एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ती है तो क्या सरकार तैयार है इसके लिए? बिल्कुल तैयार है। अगर मनीष जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। जिस तरीके से अगर ये वोटिंग की बात कर रहे हैं मनीष जी, बाद में बिल के इंट्रोडक्शन पे ये वोटिंग की बात कर रहे हैं, विपक्ष वोटिंग की बात कर रहा है लगातार। बिल के इंट्रोडक्शन पे विपक्ष वोटिंग की बात कर रहा है, आप चर्चा की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बिल के इंट्रोडक्शन पे चर्चा और वोटिंग दोनों हो सकती है, दोनों कर सकते हैं। अगर बिल होगा मनीष, क्योंकि जो सबसे बड़ा दो बिल आपने कहा था कि असेंबली में दोनों को कोशिश करेंगे सेशन में, क्या स्वराज बिल इस सेशन में टेबल किया जाएगा? और अगर किया जाएगा तो कब? कोशिश करेंगे कल हो। लेकिन अगर वोटिंग होती है तो बिल मनीष 1 सेकंड,